देश की ताकत तीनों है, महान, जवान, किसान और जनता महान। 15 साल बाद कॉमनवेल्थ घोटाले का पटाक्षेप। कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को दी मंजूरी, कहा मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए प्रतिष्ठा का विषय था, लेकिन आयोजन के बाद आरोपों की झड़ी लग गई। नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि गेम्स आयोजन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें ठेकों में गड़बड़ी, धन का दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताएं शामिल थी। सीबीआई ने इस घोटाले में दर्जनों मामले दर्ज किए और मुख्य रूप से आयोजन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी, महासचिव ललित भनोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि इन लोगों ने सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हुए कई ठेके मनमाने रेट पर दिए, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 30 करोड़ का नुकसान हुआ। गिरफ्तारियां और चार्जशीट। अप्रैल 2011 में सुरेश कलमाड़ी को पद से हटाया गया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। मई 2011 में पहली चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। कलमाड़ी ने 9 महीने तिहाड़ जेल में बिताए। फिर जनवरी 2012 में उन्हें जमानत मिल गई। आरोप थे कि कुछ निजी कंपनियों को खेलों के लिए सेवाएं देने में अनुचित लाभ पहुंचाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और ईडी की एंट्री। जब सीबीआई की जांच के दौरान आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे, तब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। आरोप ये था कि घोटाले की रकम को वैध दिखाने के लिए उसे अलग अलग माध्यमों से खपाया गया। ईडी ने विदेशी ट्रांजैक्शनों, फंड ट्रेल्स, बैंक खातों और निवेशों की गहन जांच की, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। कोर्ट का फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा, सीबीआई पहले ही सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट दे चुकी है। ईडी की जांच में भी कोई वित्तीय अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसे में इस केस को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस फैसले के साथ कॉमनवेल्थ घोटाले से जुड़ी सभी कानूनी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो गई हैं। कांग्रेस पर हमला, बीजेपी का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। ईडी की क्लोजर रिपोर्ट पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, आज झूठ का मायाजाल खत्म हो गया है। बीजेपी और आप ने इस झूठे घोटाले का सुहारा लेकर सत्ता प्राप्त की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व दिल्ली सीएम शीला दीक्षित जैसे ईमानदार नेताओं को बदनाम किया गया। अब नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को देश और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित था और जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल हो गई। आप और बीजेपी की चुप्पी पर सवाल। जहां कांग्रेस खुलकर फैसले का स्वागत कर रही है, वहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जानकारों का मानना है कि यह मामला उन चुनावी वादों और प्रचार रणनीतियों का हिस्सा था, जिनका प्रयोग कांग्रेस को भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए किया था। मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक छवि। कॉमनवेल्थ घोटाले के समय मीडिया में नेताओं की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई थी। सुरेश कलमाड़ी और शीला दीक्षित के खिलाफ लगातार टीवी डिबेट्स, हेडलाइंस और सोशल मीडिया अभियानों ने जनता में भ्रम की स्थिति बना दी थी। आज जब कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई अपराध साबित नहीं हुआ, तब सवाल उठते हैं, क्या मीडिया ट्रायल ने न्याय से पहले सजा दे दी? निष्कर्ष, एक राजनीतिक अध्याय का अंत। 15 साल पुराने इस बहुचर्चित मामले के कानूनी समापन के बाद यह साफ हो गया है कि ना सीबीआई और ना ही ईडी किसी भी आरोप को साबित कर सकी। इससे देश की जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और राजनीतिक दखल के सवाल भी खड़े होते हैं। अब जब अदालत ने क्लीन चिट दे दी है, तो यह समय है कि जनता को सच्चाई का सामना कराया जाए और जिनकी छवि खराब हुई उन्हें न्याय मिले। मुख्य बिंदु, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अक्टूबर 2010, सुरेश कलमाड़ी की गिरफ्तारी अप्रैल 2011, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट जनवरी 2014, ईडी क्लोजर रिपोर्ट अप्रैल 2025, कोर्ट का फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।